फॉर एडिटिंग पैसेज प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। इसमें आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने आप रूल्स को समझते चले जाएंगे और आपके लिए आसान रहेगा कि किस तरीके से आप हर एक लाइन में एक जो एरर होता है वो निकाल कर और उसको करेक्ट करके लिख सकते हैं। जैसे कि आपने पिछली वीडियो में देखा था कि हम एक अब एरर ढूंढेंगे, उसका कारण ढूंढेंगे कि वो एरर क्यों है और उसका सही सब्स्टिट्यूट क्या है, उसका करेक्शन क्या है। सो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट पैसेज। द एविल ऑफ बेगिंग इज वेरी कॉमन इन टू आवर सोसाइटी। अब ये फर्स्ट वन इज डन फॉर यू। ये पैसेज आपको एडिट करना है, एक एरर मिलेगा एक लाइन में, उसको करेक्ट करके लिखना है। तो फर्स्ट आपके लिए कर रखा है, इन टू के बजाय क्या आएगा, इन आएगा। वैसे भी इन टू किसके लिए यूज़ होता है, मोशन के लिए यूज़ होता है, जबकि इन रेस्ट पोजीशन के लिए होता है। जैसे हम ये बोलते हैं ना, वी आर सिटिंग इन द रूम, क्योंकि हम रूम में ऑलरेडी हैं। लेकिन यदि मोशन दिखाए ना, वी आर एंटरिंग इन द रूम, नहीं तो हम क्या बोलेंगे, वी आर एंटरिंग इन टू द रूम। मोशन दिखा रहे हैं भाई, गति, तो इन टू यूज होता है। तो द इविल ऑफ बेगिंग इज वेरी कॉमन इन आवर सोसाइटी। ठीक है, इन आवर सोसाइटी आएगा। देयर कैन बी नो प्लेस विच यू वॉन्ट फाइंड ए बेगर। देयर कैन बी नो प्लेस, अब ये देखो, ये जब बीच में, वैसे तो जनरली विच आपने पढ़ा होगा क्वेश्चन वर्ड होता है, विच क्लास डू यू रीड, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क लगता है, सेंटेंस के स्टार्ट में लगता है। तो विच, व्हाट, वेयर, हु, हुज, हुम, ये वर्ड्स जब सेंटेंस के स्टार्ट में लगते हैं तो ये किसका काम करते हैं, क्वेश्चन वर्ड होते हैं ये। लेकिन यदि ये जब सेंटेंस के बीच में आते हैं तो इनका मीनिंग चेंज हो जाता है। सेंटेंस के स्टार्ट में होगा तो कौन सा, विच का मतलब कौन सा, हु का मतलब कौन, लेकिन बीच में आता है तो हु का मतलब जो हो जाता है, विच का मतलब जो कि। ठीक है, और वेयर का मतलब कहाँ होता है जब सेंटेंस के स्टार्ट में आता है, लेकिन सेंटेंस के बीच में आता है तो जहाँ हो जाता है। जैसे दिस इज़ द प्लेस वेयर आई स्टडीड, ये वो जगह है जहाँ मैं पढ़ा। और यदि मैं ये बोलता हूँ वेयर डिड यू स्टडी, आप कहाँ पढ़े, तो अब वहाँ पर वेयर का मतलब कहाँ हो गया। तो इसलिए इनके रिलेटिव रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर ये यूज हो सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, या रिलेटिव क्लोज हम इसको बोल सकते हैं, ये जो क्वेश्चन वर्ड्स जब सेंटेंस के बीच में यूज होते हैं तो अब इसमें हमने देखना होता है, यदि प्लेस होता है, प्लेस के लिए हम वेयर यूज करते हैं। थिंग होती है कोई तो उसके लिए विच यूज कर देते हैं। पर्सन के लिए हम हु, हुज या हुम यूज करते हैं। जैसे मैं ये बोलता हूँ ना, दिस इज द बॉय हु वॉन द फर्स्ट पोजीशन, तो बॉय है ना, और उसके लिए हमने यूज करना है, मान लो रिलेटिव कंजक्शन, तो उसके लिए क्या यूज होगा, हु यूज होगा। बॉय के लिए हु हो सकता है, या हुज होगा, या हुम होगा। थिंग्स के लिए विच या दैट यूज होता है। प्लेस के लिए हम वेयर यूज करते हैं। तो देयर कैन बी नो प्लेस विच यू फाइंड, जो कि आप बेगर, कोई ऐसी जगह नहीं है जो कि आप बेगर नहीं मिलेगा। जो कि नहीं बोलेंगे, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां आपको बेगर नहीं मिलेंगे। तो जहां आना चाहिए यहाँ पे, तो देयर कैन बी नो प्लेस वेयर यू वोंट फाइंड एनी बेगर। ठीक है, तो इसलिए विच की जगह क्या आएगा, वेयर आएगा। सम बेगर आर क्वाइट हेल्थ, दे आर एबल बॉडीड। सम बेगर्स आर क्वाइट हेल्थ, ये सेंटेंस सही लगता है आपको, क्वाइट हेल्थ, आई एम हेल्थ, ही इज हेल्थ, ये कोई सेंस निकलती है, ही इज हेल्दी, ये तो हो सकता है, हिज हेल्थ इज गुड। ठीक है, तो यहां पर क्या आएगा, नाउन यूज होगा, हेल्दी यूज होगा। सम बेगर्स आर क्वाइट हेल्दी, तो हेल्थ की जगह क्या हो जाएगा, हेल्दी हो जाएगा। दे आर एबल बॉडीड एंड आर स्ट्रोंग मच टू अर्न देयर लिविंग। फिर इसमें देखो, दे आर एबल बॉडीड, दे आर एबल बॉडीड एंड स्ट्रोंग मच टू अर्न। ये अब देखो, एंड आर स्ट्रोंग, अब इस चीज को हम ये सोच लेंगे, देखो जैसे दे आर एबल बॉडीड एंड आर स्ट्रोंग का हम चाहिए सेंटेंस को ऐसे समझें, दे आर स्ट्रोंग मच टू अर्न। ऐसे तो दे आर स्ट्रोंग मच टू अर्न नहीं होता है, दे आर स्ट्रोंग इनफ टू अर्न। कि हम यदि ये बोलते हैं ना कि वो इतने पर्याप्त स्ट्रोंग है कमाने के लिए भाई। ठीक है, ही इज इंटेलिजेंट इनफ टू सोल्व द प्रॉब्लम। ठीक है,
सो दे आर स्ट्रोंग इनफ टू अर्न, मस्ट टू अर्न नहीं, इनफ टू अर्न देयर लिविंग, बट दे आर आइडलर्स एंड वॉन्ट टू लिविंग विदाउट वर्क। अब ये बताया था ना, टू इन्फिनेटिव यूज होता है, टू के साथ आईएनजी फॉर्म कभी कभी लगती है, लेकिन मोस्टली टू के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है। तो देखो, बट दे आर आइडलर, ये पीछे वाले पैसेज में आया था इसी तरीके का। एंड वॉन्ट टू लिव विदाउट वर्क, वॉन्ट टू लिव, वैसे भी वॉन्ट के साथ में टू इन्फिनेटिव आता है। जैसे आप वॉन्ट का और कोई सेंटेंस टू यदि आप नॉन फाइनाइट वर्ब लगाते हैं, जैसे कि आई वॉन्ट टू प्ले, ही वॉन्ट्स टू गो टू सिनेमा, ठीक है, दे वॉन्ट टू लर्न दिस थिंग। सो वॉन्ट के बाद में टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, यदि वर्ब आती है, नॉन फाइनाइट वर्ब आती है। सो वॉन्ट टू लिव विदाउट वर्क, वी शुड नॉट गिव देम एनी आर्म्स। अब इसमें कोई करेक्शन है ही नहीं। लेट्स मूव टू नेक्स्ट 10th, sorry, just a minute, where it has gone, let me, just a second, yes, it's 10th passage, most of, अब इसमें देखो, मोस्ट ऑफ टाइम ऑफ आवर यूथ बॉयज, यूथ बॉयज का क्या होगा, यूथ बॉयज थोड़ी होगा, हम क्या बोलते हैं, ही इज ए यंग बॉय, यंग बॉयज बोलते हैं, यूथ बॉय थोड़ी होता है, यंग बॉय। सो ये यंग करके दे रखा है, इसका करेक्शन, मोस्ट ऑफ टाइम आवर यंग बॉयज एंड गर्ल्स आर स्पेंट इन, गर्ल्स आर स्पेंट इन फ्रंट ऑफ द मिरर। हाँ, मोस्ट ऑफ टाइम ऑफ आवर यंग बॉयज एंड गर्ल्स आर स्पेंट। अभी देखो, ये टाइम आर स्पेंट है, यहाँ पे ये ऑफ से पहले वाला जो है ना, ये माना जाएगा जैसे मोस्ट ऑफ टाइम। तो यहाँ पे किस चीज़ की बात हो रही है, मोस्ट ऑफ टाइम की बात हो रही है। मोस्ट ऑफ टाइम आर स्पेंट या मोस्ट ऑफ टाइम इज स्पेंट, क्या आना चाहिए, टाइम के साथ तो इज लगेगा और थोड़ी लगेगा, मोस्ट ऑफ टाइम इज स्पेंट, ठीक है। मोस्ट ऑफ टाइम फॉर आवर आवर यूथ बॉयज एंड गर्ल्स, जैसे कि पहले भी पैसेज में बताया था, ऑफ से पहले सब्जेक्ट जो होता है वो उसके साथ वर्ब लगती है, सिंगुलर या प्लूरल। जैसे मैं ये बोलूँ वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, तो माई फ्रेंड्स के हिसाब से नहीं लगेगा, वन के हिसाब से लगेगी वर्ब, सिंगुलर वर्ब लगेगी, वन सिंगुलर है तो ये टाइम सिंगुलर है, इसलिए मोस्ट ऑफ टाइम ऑफ आवर यूथ यंग बॉयज एंड गर्ल्स, most of time is spent in front of the mirror, they want to decorate himself। अब ये देखो, वे है ना प्लूरल, they want to decorate themselves होगा, himself क्यों, he want to decorate himself, she want to decorate herself, we want to decorate ourselves, they want to decorate themselves। तो यहाँ पे himself की वजह क्या हो जाएगा, themselves, they want to decorate themselves in such a way that to attract every eye, in such a way as to attract, that to नहीं होता है, that to नहीं होता है, as to attract, रीजन के लिए as to यूज करते हैं, as to attract every eye, in their desire to looking modern। अब ये फिर वही होगा, desire to look, टू के बाद में तो मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हो जाएगी, आईएनजी नहीं। in their desire to look modern they go crazy after new fashions, they dress themselves in लास्ट स्टाइल। अब देखो, इसमें देखो, इन देयर डिजायर, ये टू लुक हो गया, दे गो क्रेजी आफ्टर न्यू फैशंस, दे गो क्रेजी आफ्टर न्यू फैशंस, दे ड्रेस देमसेल्व्स, इसमें कोई दे ही नहीं रखा है भैया, आगे देखो ये लाइन ब्लैंक है ना, तो इस लाइन में कोई मिस्टेक नहीं है, दे गो क्रेजी आफ्टर न्यू फैशंस, दे ड्रेस देमसेल्व्स इन द लास्ट स्टाइल, दे ड्रेस देमसेल्व्स इन द लास्ट स्टाइल या लेटेस्ट स्टाइल। लास्ट का तो मतलब पिछले के लिए यूज होता है, जैसे लास्ट चैप्टर हमने किया था, ठीक है, लेकिन लेटेस्ट का मतलब किसके लिए यूज होता है, लेटेस्ट का मतलब क्या होता है, लेटेस्ट का मतलब होता है कि लेटेस्ट का मतलब होता है हाल ही में कोई चीज़ आई ना, नई कोई चीज़ आई है, जैसे भाई ये लेटेस्ट बुक है तो उसके लिए हम क्या यूज़ कर देते हैं, लेटेस्ट वर्ड यूज़ करते हैं, लास्ट वर्ड यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा कि दे गो आफ्टर
They go crazy after new fashions. They dress themselves in latest styles. Latest style. With every change in fashion, their hairstyles also changing. Their hairstyle also, भाई their hairstyle also change. ठीक है भाई, with change in fashion their hairstyle also change, या with change in fashion their hairstyle is also changing, या तो फिर इज एम आर होता, या फिर ये इज ऑल्सो चेंज। ठीक है, आई हेट दीज मॉडर्न क्लाउन्स। सो ये पैसेज आपका हो गया। ठीक है, इस नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट पैसेज। नेक्स्ट पैसेज क्या है, ये देखिए, इसमें है द ह्यूमन बॉडी इज मच कॉम्प्लिकेटेड देन एनी मशीन। अब देखो, कॉम्प्लिकेटेड, ह्यूमन बॉडी इज मच कॉम्प्लिकेटेड, जब कंपैरिजन होते हैं दो चीज़ों के बीच में तो हम कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं, जैसे मच, मोर, मोस्ट, एबल, एबलर, एबलेस्ट। एबल पॉजिटिव डिग्री हो गई, एबलर कंपैरेटिव हो गई, एबलेस्ट सुपरलेटिव हो गई। ऐसे ही मच पॉजिटिव डिग्री हो गई, मोर कंपैरेटिव डिग्री हो गई, मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री हो गई। तो दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन करते हैं तो हम कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं। द ह्यूमन बॉडी इज मोर कॉम्प्लिकेटेड देन एनी मशीन, yet it needs much little day to day care than all kinds of machine. Yet it needs much little day to day care, yet it needs much little नहीं होगा, little की बजाय क्या होगा, less, yet it needs much less day to day care। ठीक है, less यूज होगा। no machine can't do all the things that the body can do। अब इसमें देखो भाई, इसमें क्या हो सकता है, नो मशीन्स। अब ये देखो, यहाँ पे नो आ गया ना, तो फिर आगे नोट, फिर दोबारा नोट लगाने की जरूरत नहीं है ना। यहाँ पे नो मशीन कांट डू, नो मशीन कैन डू, या तो ये एनी मशीन कांट डू, ये तो हो सकता था। यहाँ पे पॉजिटिव होता तो फिर ये नो आ गया, तो फिर हमने वर्ब के साथ, हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट लगाने की जरूरत है ही नहीं। नो मशीन कैन डू ऑल द थिंग्स दैट द बॉडी कैन डू। नो मशीन विल वर्किंग फॉर 70 years और मोर, डे एंड नाइट रिक्वायर ओनली एयर, वाटर, फूड एंड ए फ्यू सिंपल रूल्स। नो मशीन विल वर्किंग। अब ये देखो, या तो फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस में विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, या फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में विल के साथ में बी और आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है। तो हमने इसमें कोई वर्ड ऐड नहीं करना है, करेक्शन है तो वो ठीक करना है। तो ये वर्किंग, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर गलत हो गया। ठीक है, वर्किंग इज रॉन्ग। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नो मशीन विल वर्क फॉर 70 years और मोर, डे एंड राइट, रिक्वायर ओनली एयर। अब इसमें देखो, ये यहाँ पे या तो रिक्वायरिंग आएगा या रिक्वायर्स तो हो सकता था, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो एस लगता है। अब ये मशीन्स की बात चल रही है, लेकिन देखो यहाँ पे ये फाइनाइट वर्ब नहीं है। नो मशीन विल वर्क, ये है मेन फाइनाइट वर्ब। तो नो मशीन विल वर्क फॉर 70 years रिक्वायरिंग ओनली एयर। ठीक है, वाटर, फूड एंड ए फ्यू सिंपली रूल। सिंपली रूल क्या हुआ, एंड ए फ्यू सिंपल रूल्स। नो मशीन हैज बीन मेड टू एडजस्ट इट सेल्फ टू सो मच डिफरेंट कंडीशन, टू सो मच डिफरेंट कंडीशंस नहीं, टू सो मैनी डिफरेंट कंडीशंस। डिफरेंट कंडीशंस, अलग अलग परिस्थितियां ना। काउंटेबल है तो काउंटेबल के साथ मैनी लगता है, अनकाउंटेबल चीज के साथ मच लगता है। तो डिफरेंट, अलग अलग कंडीशंस हो गई ना, अलग अलग भाई, अलग अलग इसको काउंट कर सकते हैं, 2 3 4 5 7 10 कंडीशंस के लिए, तो मैनी लगेगा। ठीक है, मूव टू नेक्स्ट। लॉन्गर बिफोर न्यूटन, लॉन्गर नहीं है, लॉन्ग बिफोर न्यूटन एरिस्टोटल एंड गैलीलियो have done a lot of research on the subject of gravity। अब देखो, पास्ट की बात चल रही ना, लॉन्ग बिफोर न्यूटन, न्यूटन से पहले, पास्ट की बात चल रही है तो पास्ट टेंस ही यूज होगा ना। वो कर चुके हैं, थोड़ी कर चुके थे भाई, न्यूटन से पहले ही एरिस्टोटल और गैलीलियो रिसर्च कर चुके थे, तो हैड हो जाएगा। हैड डन लॉट ऑफ रिसर्च ऑन द सब्जेक्ट ऑफ ग्रेविटी। एरिस्टोटल स्टेटिंग दैट, स्टेटिंग ये देखो फाइनाइट वर्ब है, या तो इजेमार वोज वर्ब कुछ लगना था। एरिस्टोटल हैड स्टेटेड,
एरिस्टोटल, देखो जो पास्ट में यदि दो एक्शंस की बात करें ना, तो पास्ट में अर्लियर एक्शन की बात करते हैं, पहले वाले एक्शन की बात करते हैं, तो हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस लगता है। यानी कि पास्ट में कोई काम दिखा रहे हैं और हम उससे पहले कोई काम दिखा रहे हैं, तो उससे पहले वाला काम दिखा रहे हैं, तो उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस लगेगा। ठीक है। सो एरिस्टोटल हैड स्टेटेड दैट ए हैवियर ऑब्जेक्ट नीड फॉल टू द अर्थ, ए हैवियर ऑब्जेक्ट वुड नीड की बजाय क्या होगा, वुड फॉल टू अर्थ। उसने कहा था ना कि गिरेगा भाई, तो पास्ट में जब फ्यूचर की बात करते हैं तो हम वुड यूज करते हैं, पास्ट में फ्यूचर की बात करें तो। टू अर्थ फास्टेस्ट देन, देखो जब दो चीजों के बीच में कंपैरिजन होता है ना और देन आता है, तो कौन सी डिग्री आएगी, कंपैरेटिव डिग्री आएगी, फास्टर। ठीक है, ये बताया था। देन ए लाइटर वन, लेजेंड हैज इट दैट Galileo disproved those theory by throwing down object with different weights from a leaning tower of Pisa। अब इसमें देखो, legends has it that Galileo proved those theory, भाई दोस्त तो प्लूरल के साथ लगेगा ना, थियरी तो एक है ना, तो दैट थ्योरी। ठीक है, थ्योरीज होता तो दोज कर देते। दैट थ्योरी बाय थ्रोविंग डाउन ऑब्जेक्ट विद डिफरेंट वेट्स, अलग अलग वेट का एक ऑब्जेक्ट थोड़ी, फिर अलग अलग वेट के ऑब्जेक्ट्स फेंक के ना, तो ये ऑब्जेक्ट्स प्लूरल हो जाएगा। डिफरेंट, थ्रोविंग डाउन ऑब्जेक्ट्स विद डिफरेंट वेट्स फ्रॉम ए लीनिंग टावर ऑफ पीसा। देखो पर्टिकुलर चीज के साथ लीनिंग टावर ऑफ पीसा, ये दा होगा, द कुतुब मीनार, द ताजमहल, द लीनिंग टावर ऑफ पीसा। ठीक है, दा लगेगा। एंड प्रूव्ड दैट इट टुक पार्शियली द सेम टाइम टू हिट द ग्राउंड। इट मतलब एक चीज थोड़ी, अलग अलग वेट की ऑब्जेक्ट्स फेंक के थे ना, तो दे टुक, वे पार्शियली सेम टाइम लेते हैं।